जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस हिस्ट्री में। आज जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का टॉपिक है। टॉपिक कौन सा है? होयसल वंश, जिसके बारे में आज हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो आज वंश कौन सा है? होयसल वंश। होयसल वंश के बारे में आज हमें पढ़ना है। इस वंश का जो संस्थापक था कौन था? निरिपकाम द्वितीय। संस्थापक कौन था? निरिपकाम सेकंड। ये इस वंश का संस्थापक था और इनका जो अधिकार क्षेत्र था यहां कहां पर? कर्नाटक। तो शासन कहां पर कर रहे थे? कर्नाटक पर ये शासन कर रहे थे। कौन से वंश की बात कर रहे? होयसल वंश। और इसकी जो स्थापना करी थी इसने 1026 ईस्वी में। वंश की स्थापना की थी 1026 ईस्वी में। किसने की थी? निरिपकाम द्वितीय ने की थी। और इनका अधिकार जो क्षेत्र था कहां तक? कर्नाटक था। इनकी प्रारंभिक राजधानी द्वार समुद्र, वर्तमान इसका नाम है हलेबीड। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित कर दी थी? बेलूर। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी होयसल वंश की क्या थी? द्वार समुद्र, वर्तमान नाम क्या? हलेबीड। और उसके बाद जो स्थानांतरित करने के बाद जो राजधानी हुई, राजधानी क्या होगी थी? बेलूर। किसकी? होयसल राजवंश की। और संस्थापक कौन है? निरिपकाम द्वितीय। इतनी बात बताओ, समझ में आ गया? ठीक है। शासक तो बहुत रहे लेकिन मुख्य की बात कर रहे हैं हम। विष्णुवर्धन। कब बना शासक? 1108 ईस्वी में। किस वंश का शासक है ये? होयसल राजवंश का शासक है विष्णुवर्धन। इसके बारे में ज्यादा मुख्य बात नहीं है। इसके शासनकाल में क्या हुआ था? होयसल वंश का प्रभाव स्थापित हुआ। क्या हुआ? प्रभाव क्या हुआ था? स्थापित हुआ। किसका? होयसल वंश का। किसके शासनकाल में? विष्णुवर्धन के शासनकाल में। कब बना शासक? 1108 ईस्वी में। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक था वीर बल्लाल द्वितीय। सेकंड है ये भी। ये कब बना शासक? 1173 ईस्वी में। बात समझ में आ गई? क्या बताऊं? ठीक है। मुख्य शासक की अगर बात करें तो संस्थापक तो तुम्हें याद ही होना चाह। ठीक है। कौन से वंश का कौन संस्थापक रहा? तो इस वंश का संस्थापक कौन था? निरिपकाम द्वितीय था। कब की स्थापना? 1026 ईस्वी में की इसने स्थापना। ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण शासक कौन है? विष्णुवर्धन। कब बना शासक? 1108 ईस्वी में। उसके बाद महत्वपूर्ण शासक कौन है? वीर बल्लाल द्वितीय। कब बना? 1173 ईस्वी में। वीर बल्लाल द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ? ये जो होयसल राजवंश है इसकी सीमाओं का क्या हुआ? सर्वाधिक विस्तार हुआ। बात बताओ, समझ में आ गया? किसके शासनकाल में? वीर बल्लाल द्वितीय। वीर बल्लाल ये भी सेकंड है क्योंकि इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वीर बल्लाल थर्ड। कौन? थर्ड। ये इस वंश का क्या था? अंतिम शासक था। बात बताओ, पल्ले पड़ेगी क्या? पड़ेगी? ठीक है। तो इसके शासनकाल में क्या हुआ कि इनकी सीमा होगा, किसकी? होयसल राजवंश की सीमा होगा क्या हुआ? विस्तार हुआ सर्वाधिक। लेकिन इस वंश का अंतिम शासक कौन था? वीर बल्लाल थर्ड था। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई क्या? ठीक है। कहां पर शासन कर रहे थे? कर्नाटक, वैसे तमिलनाडु का भी थोड़ा क्षेत्र था इनके अधिकार में। ठीक है। और इनकी प्रारंभिक राजधानी द्वार समुद्र थी, वर्तमान नाम हलेबीड। लेकिन बाद में जो है इन्होंने राजधानी स्थानांतरित कर दी थी कहां पर? बेलूर में। ठीक है। ये दो मंदिर हैं जो प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है होयसलेश्वर। होयसलेश्वर कहां पर है? ये है सही होयसलेश्वर और है सही हलेबीड। तो ये मंदिर है कहां पर? हलेबीड में। ठीक है। दूसरा है चेन्ना केशव। चेन्ना केशव ये कहां पर है? ये है बेलूर में।
तो ये दो मंदिर हैं, इन दोनों मंदिर ये खास हैं जो स्थापित हुए थे किस वंश के समय में, होयसल वंश के समय में स्थापित हुए थे। कौन से? एक तो होयसलेश्वर मंदिर है, कहाँ पर है? हलीबीड में। और दूसरा कौन सा है? चेन्ना केशव मंदिर है, कहाँ पर है? बेलूर में। ये दोनों के दोनों मंदिर बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास हैं, तुम्हें याद होने ही चाहिए। और किस वंश ने स्थापित किए थे? होयसल राजवंश ने स्थापित किए थे। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो 1311 ईस्वी में, कब? 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी। इसका एक सेनापति मलिक काफूर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में क्या किया था? खिलजी सेना ने इस वंश को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। कौन से वंश को? होयसल राजवंश को। किसने किया था? खिलजी की सेना ने किया था। और किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में, जिसे कहा जाता है 1000 दिनारी भी। तो इसके नेतृत्व में क्या कर दिया था? इसे क्या कर दिया था? इस वंश को, होयसल वंश को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। रिपीट मार ले एक बार। चलो, होयसल राजवंश संस्थापक कौन है? रिपकाम द्वितीय। कब की स्थापना? 1026 ईस्वी में की थी। राजधानी प्रारंभिक क्या थी इनकी? द्वार समुद्र, वर्तमान नाम हलेबीड। लेकिन बाद में जो स्थानांतरित कर देने के बाद राजधानी क्या हो गई थी? बेलूर। और इनका जो अधिकार क्षेत्र था, जो शासन कर रहे थे, कहाँ पर? कर्नाटक पर ये शासन कर रहे थे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है कौन है? विष्णुवर्धन, जो कब बना शासक? 1108 ईस्वी में। इसके शासनकाल में क्या हुआ, या होयसल वंश का क्या हुआ? प्रभाव स्थापित हुआ। किसके शासनकाल में? विष्णुवर्धन के शासनकाल में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासन आता है वो किसका आता है? बल्लाल द्वितीय, वीर बल्लाल सेकंड है। कब बना शासक? 1173 ईस्वी में शासक बना। इसके शासनकाल में होयसल राजवंश जो है ये कर्नाटक पर शासन कर रहा है। इसकी सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ। किसके समय में? वीर बल्लाल द्वितीय के समय में। लेकिन इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वीर बल्लाल थर्ड, वो अंतिम शासक माना गया, ठीक है। इसके समय के जो है होयसल वंश के 2 मंदिर हैं जो स्थापित किए गए, होयसल वंश ने स्थापित किए। कौन कौन से हैं? पहला तो है होयसलेश्वर, कहाँ पे? हलेबीड। है सही होयसलेश्वर और है सही हलेबीड। और दूसरा कौन सा है? चेन्ना केशव, कहाँ पर है? बेलूर में। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई क्या? ठीक है। इन्हें जो पराजित किया था या इस वंश को जो समाप्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मलिक काफूर था, जिसके नेतृत्व में 1311 ईस्वी में इस वंश को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई क्या? जितनी महत्वपूर्ण बात थी इसकी होयसल राजवंश की वो हमने की, ठीक है। कैसा समझ में आया कमेंट करके बताइयो, ठीक है। और भाई चैनल को क्या कर दियो, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दियो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दे करो, शेयर कर दे करो, ठीक है। और कमेंट कर दे करो, थोड़ा सा अच्छा सा लगे, ठीक है। और थोड़ा सा अपना भाई तैयारी पर लगे रहो, मेहनत करो, कहीं ना कहीं नौकरी मिली जाएगी तुम्हें, ठीक है। अगर मेहनत आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों कभी ना कभी तो रंग लाती है, ठीक है। व्यर्थ कभी नहीं जाती मेहनत, कभी ना तो कभी रंग लावेगी, ठीक है। तो अपना मेहनत करो, कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।